हेलो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। जेई मेंस में आई हुई है। तो एक्चुअल में ये पूछा गया है कि दिस इज ए डिस्क जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है और इसका रेडियस 2r है। तो इसमें से एक स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r, ये 2r रेडियस की डिस्क है, इसमें से एक डिस्क r रेडियस की इसको हटा दिया गया है इसमें से। तो अब ये इतने मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, यूँ परपेंडिकुलर एक्स, ये आई नॉट है, I0 है, और इस एक्सिस के अबाउट आई पी है। तो आई पी अपॉन आई ओ का मान पूछा गया है टू द नियरेस्ट इंटीजर, और ये एंगल 90 डिग्री है और दोनों ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब इस प्रॉब्लम में ऐसी क्या खास बात है जो कि मुझे ये एनालिसिस में करना चाह रहा हूँ। इसमें एक्चुअली में अपने पास जो थ्योरम है ना पैरेलल एक्सिस, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इस पूरी डिस्क का इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करें और उसमें से इसका mi माइनस कर दें, तो पूरी डिस्क का मास मैं 4m मान लेता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है कि फिर इसका मास m होगा और रेशियो में मास तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो 4m और m मास की एक डिस्क को निकाल दिया गया। तो 4m मास का m मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट डिस्क का होता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो m की जगह यहाँ 4m है, r की जगह 2r है, तो ये हो गया 4m × 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस। अब इसका mi जो इसमें शामिल हो गया है क्योंकि पूरा मास 4m लिया है, तो इसका mi इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें mi इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो पहले हमें इसका mi इसके एक्सिस के अबाउट पता होता है, mr²/2। तो mr²/2 और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि mi अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू cm में ये जोड़ दो md², और दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। उनमें एक एक्सिस cm से पास होना चाहिए और दूसरा एक्सिस मतलब d दूरी पर हो या जितनी भी दूरी पर हो, लेकिन पैरेलल हो। तो दूसरे एक्सिस के अबाउट mi होता है cm से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट mi प्लस md²। तो d यहाँ पर r है, तो mr²/2 प्लस mr² माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका mi इसके अबाउट ही माइनस करना है, क्योंकि हमें टोटल mi इसके अबाउट ही कैलकुलेट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 13/2 mr² आ गया। अब इसी कंसेप्ट को लगाते हुए इस पूरी का mi हमने इसके अबाउट निकाला। अब आपको कि इसके अबाउट कैसे निकाला, पहले इस पूरे का इसके अबाउट निकाला जो कि वो था 4m और 2r का होल स्क्वायर/2। फिर इसको यहाँ ट्रांसफ़र करा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के, तो 4m × d² और d है 2r, तो 4m × 2r का होल स्क्वायर, तो 16mr² जुड़ जाएगा इस 8mr² में, तो ये 24 बैठ जाएगा। अब इसमें जब हम इसके अबाउट mi कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका भी शामिल हो गया, और ये तो मास है ही नहीं, ये तो हमने कट करके निकाल दिया है। तो इसका mi हमको माइनस करना है। तो कैसे करें, पहले हमें इसका mi इसके अबाउट पता है mr²/2, और इसको md² और ऐड कर दो तो इसका mi इसके अबाउट आ जाएगा। तो इस पूरे का mi जो इसके अबाउट जो आएगा वो माइनस करना होगा। तो ये दूरी है r² प्लस 2r का होल स्क्वायर, 5r² का रूट है, और md² माइनस करना होता है, तो हम रूट ही लेने की क्या ज़रूरत है। तो हमें m × 5r², क्योंकि इसका मास m है, ये माइनस हो गया। माइनस होते होते 37/2 mr²। अब डिवाइड किया तो ये अपॉन ये डिवाइड करा, तो 37/30 नियरेस्ट इंटीजर 3 आ गया। अब ये कंडक्शन का एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वही जेई मेंस की आई हुई। अब ये कंडक्शन पर है। अब यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा था 120। तो हमारी इच्छा है हम कहीं पर भी 0 मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है हीट के फ्लो होने में। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हीट के सवाल भी हम उसके आधार पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर करते हैं। तो वहाँ पर क्या करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस में रेजिस्टेंस से डिवाइड, तो करंट आ जाता था। और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ द हीट। तो टेम्परेचर डिफरेंस में कंडक्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वही कंसेप्ट है।
रेजिस्टेंस का डिवाइड करना या कंडक्टेंस का मल्टीप्लाई करना। वहाँ रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में रो एल बाई ए होता था, रो एल बाई ए रेजिस्टेंस, तो वहाँ कंडक्टेंस क्या होता था, एल अपॉन रो ए, रो एल बाई ए, तो ए अपॉन रो एल, और 1 अपॉन रो को के कहते हैं, तो के ए वेयर ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो के ए अपॉन ये जो है ना अपना वो होता है क्या, ये लेंथ। तो किसी हीट का फ्लो होना किस बात पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी, और लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम फ्लो होगी, और के उस मटेरियल की कंडक्टिविटी है, तो के ए बाई एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हीट फ्लो हुई, इस हीट के दो भाग हो गए, कुछ हीट इधर चलेगी कुछ इधर, तो यहाँ पर हीट कैसे निकालेंगे, मानो ये टेम्परेचर यहाँ से x ज़्यादा है तो उधर से x ही कम होगा। अब आप कहोगे ये कहाँ से बात लिख दी, ये सिमिट्री से। सिमिट्री कैसे, क्योंकि ये सेक्शन जो लगाया गया है यहाँ से ये बराबर दूरी पर है, तो जो बिल्कुल सिमेट्रिकल है इसके अबाउट रॉड इस एक्सिस के, तो यहाँ से यदि x बढ़ेगा तो इधर से x ही डाउन होगा। तो अब यहाँ से 120 माइनस एक्स में से x माइनस करा तो 120 माइनस 2x इंटू के ए बाई एल, क्योंकि इसकी लंबाई एल है, कंडक्टिविटी के या क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये हीट हो गई। और वो हीट क्या होगी, ये एल है, ये L/4 है, ये L/4 है, तो कुल 3L/2 हो गया। और वही 120 माइनस एक्स, तो इन दोनों हीटों को जोड़ दिया अपन ने। जो ऐसे समझो जो ये पानी आया इन दो नालियों में चला गया, इन दोनों नालियों में जाके फिर यहाँ उतना ही पानी हो गया, तो हमने यहाँ पर एक तरह से वो किरचॉफ लॉ लगा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला किरचॉफ लॉ, वो यहाँ भी होल्ड करता है, क्योंकि जो हीट यहाँ पर हीट है, जो हीट आ रही है वो हीट इन दो हिस्सों में जा रही है, फिर हीट बह के फिर यहाँ पर आ गई। तो हीट का बहना बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट का बहना, ऐसे ही आपने देखा पानी का बहना, जितना डिफरेंस टंकी का होता है, टंकी जितनी ज़्यादा हाइट पे होती है और पानी कॉलोनी में देते हैं जितनी ज़्यादा हाइट, उतना ही वो जो है पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। लेकिन पानी का फ्लो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पर थोड़ी डिपेंड करेगा। जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना लंबा पाइप है, उसके यूनिवर्सली उसमें फ्रिक्शन कितना है, वो तो उन सारे पैरामीटर ऐसे ही यहाँ पर एक सी बात है होते होते। और ये 120 माइनस 2x पूछा था, ये माइनस ए का टेम्परेचर डिफरेंस पूछा था, तो x की वैल्यू आ गई थी, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 120/75 माइनस करके 45 डिग्री सेल्सियस आ गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी।